हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग एनपीई 1968 का मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, 1986 और 2020 का अलग से नहीं बनाया है। तो ये तीनों का हम कंपैरिजन, ये चार्ट है आपका, तीनों का कंपैरिजन चार्ट है जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एक साथ ही कि जो एनपीई आया, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, एनपीई आया दैट इसमें आपका लाइक क्या था 1986 में, क्या था 68 में और क्या था 20 में। तो इसके हेल्प से हम समझ पाएंगे। तो चलो बता देती हूँ ये कौन सा पेपर हुआ है। ये आपका पेपर 1 का है जो कि आपका हायर एजुकेशन का है। यूनिट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 10 है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर एजुकेशन में हमें एजुकेशन के बारे में, एनपीई के बारे में पढ़ना ही है, ठीक है। सो यू कैन सी कंपैरिजन एनपीई 1968, एनपीई 1986 एंड 2020। मतलब कितना बार आया है आपका एनपीई। एनपीई का बारे में अगर हम लोग देखें तो एनपीई एक बार आया 1968 में, ठीक है। फिर 19 को 19 रह देंगे, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, 86 इजी है। और फिर 2020 में हमें याद हो जाएगा कि कब कब आया है पॉलिसीज आपका 1968, 1986 एंड 2020। तो एक एक करके सबको समझते हैं। चलो अगर हम विजन एंड गोल्स की बात करें तो एनपीई 1968 ये नेशनल इंटीग्रेशन पर फोकस करता है। मतलब ये हुआ कि सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए एजुकेशन का, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। ये हुआ आपका 1968 जो कि बेसिकली नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है एंड बोलता है कि सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, सभी को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 1986 की बात करें तो ये आपका एसएस इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन की बात करता है। याद रखना, एसएस इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन एजुकेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ एक्सेस था और यहाँ पे एसएस और इक्विटी दोनों था, ठीक है। यहाँ पे भी एसएस और इक्विटी दोनों है, लेकिन इंक्लूसिवनेस यहाँ ऐड कर दिया गया, मतलब थोड़ा और डीप की बात की गई है। 2020 में क्या हुआ, 2020 में एसएस इक्विटी तो हमारे पास पहले से था। 2020 में आपका हॉलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कर दिया जो कि 21st सेंचुरी के नीड के अकॉर्डिंग था। समझ में आया? मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको। देखो ऐसे याद कर सकते हो आप, पहले तो 1968 आया, फिर आपका 1986 आया, फिर आपका 2020 आया। डिफरेंस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें आपका एक वर्ड है जो कि आता है हॉलिस्टिक, जो बाकी किसी में नहीं है। इसमें आपका है एसएस की बात की गई है, ठीक है। इसमें आपका इक्विटी की बात की गई है, ओके। इसमें भी आपका एक्सेस की बात की गई है बट इक्विटी के। लेकिन जब हम कोई न्यू पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें हम कुछ नया ऐड करते हैं, तो इंक्लूसिविटी की बात की गई है इसमें, ठीक है। यहाँ आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो कि 21st सेंचुरी के नीड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वल एक्सेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वल एसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन 1986 में, एसेस इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ एजुकेशन एंड 2020 में हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब क्या होता है? हॉलिस्टिक मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है हॉलिस्टिक का मतलब, ठीक है। मतलब हम चारों तरफ से स्टूडेंट का डेवलपमेंट करेंगे, ना ही सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनका स्किल्स पे भी वर्क करेंगे, हम उसका जनरल नॉलेज, मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हॉलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो 21st सेंचुरी के नीड के हिसाब से होगा। एनपीई 1968 में आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होता था चिल्ड्रेन के लिए, लेकिन अप टू 14 ईयर्स। याद रखना, फ्री एजुकेशन तो है, सबको इक्वल एक्सेस तो है, लेकिन फ्री के साथ साथ कंपलसरी कर दिया गया था 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए 1968 में। 1986 में आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट। जो बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ पढ़ते हैं फिर बीच में ड्रॉप कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, तो ये चीज को कम करने के लिए बोला गया 1986 में कि ये ड्रॉप आउट जो कर रहे हैं स्टूडेंट एजुकेशन से, इसको हम कम करेंगे, ठीक है। 2020 में आपका यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, मतलब इसमें आप ज्यादा ग्रेड 3 तक ले जाने की बात कर रहे थे।
एनपीई 1968 में हमने प्रमोशन किया इंडियन लैंग्वेज एंड हेरिटेज का। मतलब इसमें बेसिकली अगर हम कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हम अपने ही लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे एंड अपने ही लैंग्वेज को मीडियम ऑफ लैंग्वेज मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते थे। 86 की अगर बात करें तो इसमें आपका कल्चर के बेसिस पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती थी एंड 2020 में मल्टीलिंग्विज्म मतलब मल्टीपल लैंग्वेज एंड कल्चरल प्राइड के बेसिस पे आपको नॉलेज सिस्टम प्रोवाइड की जाती थी। पॉइंट्स क्लियर होगा आई बिलीव। 1968 आपका नेशनल इंटीग्रेशन इक्वल एसेस, 1986 एसेस इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, 2020 में होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन, साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीलिंग्विज्म। मतलब यहाँ पे हम सब कुछ मल्टीपल की बात कर रहे हैं। क्या? मल्टीपल की बात कर रहे हैं। 1968 में आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ओल्ड, 1986 में यूनिवर्सलाइजेशन फॉलो करना, रेड्यूसिंग करना ड्रॉप आउट्स, 2020 में यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी। 1968 में इंडियन लैंग्वेज एंड हेरिटेज, 86 में फोकस करते थे कल्चर एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे, 2020 में हम मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल प्राइड पर फोकस करते थे। अब अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करें तो 1968 में हम 10+2+3 स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते थे। 86 में ही हम सेम इसी को कंटिन्यू किए, 10+2+3 को ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। 1968 एंड 1986 में जो हमारा स्कूल एजुकेशन था इसमें हम सेम थे 10+2+3, 10+2+3। लेकिन अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 2020 में चेंज किया गया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 5+3+3+4, 5+3+3+4 जो कि एनईपी गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन किया गया था। 1968 में वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया था, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर हम लोग ध्यान देते थे। 86 में वोकेशनल स्ट्रीम पोस्ट सेकेंडरी पर इसको एक्सपैंड किया गया एंड 2020 में हमने स्टार्ट कर दिया वोकेशनल ट्रेनिंग जो कि आपका क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना ये पॉइंट कि 2020 में एनईपी 2020 में आपका वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ, वोकेशनल कोर्स हुआ, ये 6 स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट को दिया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। एंड पहले क्या था, पहले ऐसे ही हम लोग स्किल एजुकेशन देते थे, वोकेशनल एजुकेशन देते थे, पोस्ट सेकेंडरी को देते थे, ठीक है। बट आपका 2020 में इट वाज डिसाइडेड कि नहीं, अब हम वोकेशनल ट्रेनिंग जो है क्लास 6 से ही देंगे। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था, बट 2020 में डिसाइड हुआ कि अब हमें डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव, कोडिंग, एआई एंड आईसीटी का लैंग्वेज स्टूडेंट को देना होगा। मतलब आपका कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग जो पढ़ते हैं, कोडिंग का, एआई का, आईसीटी का नॉलेज ये प्रोवाइड करने की बात की गई। लैंग्वेज अगर पॉलिसी की बात किया जाए तो मिनिमल फोकस दिया गया, जहाँ पे हम सिर्फ लैंग्वेज को उतना ध्यान नहीं देते थे। लैंग्वेज का यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला था, ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। आई थिंक ये यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया टेक्नोलॉजी पर इम्प्रूव एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलो आप यहाँ से देख लो। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो 3 लैंग्वेज फार्मूला पर हम लोग फोकस किए, जिन्होंने स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड और रिटेन्ड विथ फ्लेक्सिबिलिटी। इसको मैं एक बार ट्राई करती हूँ क्योंकि नीचे में भी ऐसा हो गया है। ठीक है, इसी में से मैं आपको समझा देती हूँ। लैंग्वेज पॉलिसी में आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला आया पहले, जो कि 1968 में बहुत अच्छा से फॉलो किया एंड 1986 में भी। एनईपी 2020 की अगर बात करें तो इसमें हमने रीजनल मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला को ही लेके चले, बट रीजनल लैंग्वेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा हमने। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था आपका, रीजनल लैंग्वेज था प्राइमरी लेवल पर 1968 में एंड इसी को हम सेम कंटिन्यू किए 1986 में। लेकिन 2020 की बात करें तो हम मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते थे ग्रेड 6 तक एंड उससे आगे भी, ठीक है, बियॉन्ड। इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी की बात करें तो एनईपी 1968 में हम सिर्फ डिस्पैरिटी मतलब जो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रिमूव करने की बात कर रहे थे। 1986 में हम गर्ल्स की एजुकेशन पे फोकस करते थे, जो SC ST OBC कास्ट की लड़कियां होती थी जिसको उतना पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। तो 1986 में हम ST SC OBC गर्ल्स जो होते हैं उनके एजुकेशन पर फोकस किए एंड 2020 में जनरल इंक्लूजन एंड स्पेशल एजुकेशन जोन डेडिकेट किया गया इसको। अडल्ट एजुकेशन पर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मिनिमल प्रोविजन 1986 में।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था एडल्ट्स को, ठीक है। एंड 2020 में नेशनल मिशन फॉर अडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हायर एजुकेशन की बात करें 1968 में हमने इम्प्रूव किया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपैंड एक्सेस एंड बेसिक रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन पे फोकस किया। 1986 में कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस आए जो रिसर्च पे फोकस करते थे, रिसर्च को ज़्यादा इंक्रीज किया गया, बट कुछ फंडिंग कम होने की वजह से, बट लैक फंडिंग नहीं था उतना, बट स्टिल हमने रिसर्च पर, बेसिकली यहाँ पे आप रिसर्च ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे रिसर्च एंड एग्रीकल्चर ध्यान रख सकते हो। यहाँ 2020 में तो हमने पढ़ाई था सब कुछ हॉलिस्टिक होना चाहिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फोस्टर इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात किया जाए तो 1968 में लिमिटेड था साइंस एजुकेशन, 1986 में हम कंप्यूटर एजुकेशन को इंट्रोडक्ट किए एंड 2020 में डिजिटल एजुकेशन, एआई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है। अगर हम की इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात करें तो हम बेसिकली अगर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो 1968 में हम सिर्फ एजुकेशन और एक्सेस की बात करते थे, 86 में एजुकेशन, एक्सेस, जेंडर इक्विटी एंड वोकेशनल एजुकेशन भी, एंड 2020 में आपका स्किल्स क्या होगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से क्रिएटिविटी कैसा होना चाहिए, इनोवेशन कैसा होना चाहिए, ये सब पे हमने वर्क किया। ग्लोबल वर्सेस लोकल की अगर बात करें तो ग्लोबल वर्सेस लोकल में आप देखोगे 1968 एंड 1986 में हम कल्चरल इंटीग्रेशन एंड नेशनल गोल्स पे फोकस करते थे, एंड 2020 में हम इंडियन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन पे फोकस करते थे। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, इन सब को इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी आया, जैसे 68 एंड 86 की बात करें तो इसमें आपका रिसोर्सेज की कमी थी हमारे पास, बट 2020 में हमारा एम रहा कि डिजिटाइजेशन, फंडिंग, रिफॉर्म्स, पीरियोडिक रिव्यूज, ये सब आपका चैलेंजिंग पार्ट था। तो बेसिकली ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आप सबको आइडेंटिफाई करके डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कहीं कुछ डाउट हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।